इन ए प्लेन, इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होगा सर्कुलर मोशन। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, दूसरा सर्कुलर मोशन हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो हमारा बेसिक आइडिया फॉलो होगा कि ये भी क्या है, ये है मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जी, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, so that use along horizontal and along vertical Vx equals to Ux, since Ax 0, Sx equals to Uxt। यही दो फॉर्मूला हमारे काम का है। और अगला यदि दिखना भी चाहें तो Vx स्क्वायर इक्वल्स टू Ux स्क्वायर, तब भी वही कहानी बनने वाली है, Vx इक्वल्स टू Ux, तो कोई खास फायदा नहीं। Vy इक्वल्स टू Uy प्लस Ayt, Vy स्क्वायर इक्वल्स टू Uy स्क्वायर प्लस 2Ayt, 2Ay Sy। ये थर्ड में लिखता हूँ, सेकेंड में लिख देता हूँ Sy इक्वल्स टू Uyt प्लस हाफ Ayt स्क्वायर, Vy स्क्वायर इक्वल्स टू Uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस Ay Sy। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में क्या खास है कि ये मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये फॉर्मूला वैलिड है तो यूज करो। और जब आप बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में जो आप अभी देख रहे हैं, ये देख रहे होंगे काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स की कहानी में क्या आएगा, एक टर्म आप देखते थे एस, तो यहां उसका भाई होगा थीटा। ds बाई dt देखते थे v, तो d थीटा बाई dt हो जाएगा ओमेगा। ये देखते थे आप dv बाई dt, तो अल्फा हो जाएगा d ओमेगा बाई dt। और जब a कांस्टेंट होता था तो यूज करते थे v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो जब अल्फा कांस्टेंट होगा तो हम यूज कर सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा हो गया, थीटा हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। और क्या जानते थे, अदरवाइज यूज कैलकुलस, तो वो यहां भी करिएगा, अदरवाइज यूज कैलकुलस। या तो कांस्टेंट होगा और नहीं होगा तो कैलकुलस यूज करेंगे।
ऑप्शन क्या है अपने पास? तो ध्यान रखिए कि हमारे जो रिलेशंस है, तो काइनेमेटिक्स में मोशन का कारण क्या है इसकी चर्चा तो हम करते नहीं। मोशन में जो टर्म्स है उनके और उनके रिलेशन आपस में क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप प्लेन में मोशन सोचेंगे तो प्रोजेक्टाइल आएगा और सर्कुलर आएगा। और चूंकि अभी हम काइनेमेटिक्स में काम कर रहे हैं तो मैंने सर्कुलर का केवल काइनेमेटिक्स पार्ट पिक किया। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कुल मिलाकर के वो जो फॉर्मूले थे काइनेमेटिक्स वाले वही काम आ रहे हैं। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं यदि प्रोजेक्टाइल तो हॉरिजेंटल को x कह लें, वर्टिकल को y। x में अलग सारा डाटा देखें, y में अलग, और काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले अप्लाई करें। चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, बेस यही रहने वाला है। और सर्कुलर काइनेमेटिक्स में भी, चूंकि सर्कुलर काइनेमेटिक्स हम 15 मिनट पढ़ेंगे और जबकि काइनेमेटिक्स जो लीनियर मोशन का पढ़ते हैं वो 15 घंटे पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस है कंपैरिजन से काम चलाएं कि यदि मुझे सर्कुलर में कुछ काम करना है तो लीनियर वाले से कंपेयर करके दिमाग में फॉर्मूले याद रखें, बाकी सारी चीजें। जब यहां पर हम लोग प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आप किसी ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजेंटल से किसी थीटा एंगल पे, जहां ध्यान रखिएगा थीटा नॉट इक्वल्स टू 90। क्यों? क्योंकि यदि 90 हो जाएगा हॉरिजेंटल से बनने वाला एंगल, तब तो वर्टिकल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। तो उसको तो आप स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ लेते हैं। तो थीटा जो है 90 नहीं होना चाहिए, और हॉरिजेंटल को x कह देते हैं और वर्टिकल को जनरली y कह देते हैं। और जब ये ऐसे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो क्या क्या पूछेगा? एक तो पूछ सकता है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एक पूछ सकता है कि रेंज कितना होगा, एक पूछ सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, या ये पूछ सकता है कि टी टाइम पर पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, टी टाइम पर ये जो चल रहा है वो एंगल क्या होगा हॉरिजॉन्टल से, टी टाइम पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पूछेगा। या ये पूछेगा कि जब वो h हाइट पे है तो h हाइट पे है तो बताओ स्मॉल h हाइट पे इसकी स्पीड कितनी होगी, h हाइट पे है तो बताओ यहाँ जो एंगल है बन रहा वो बीटा कितना होगा हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल, h हाइट पे है तो बताओ इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। ऐसे ही तो कुछ क्वेश्चन पूछेगा। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या कि कोई पार्ट की हमने प्रोजेक्ट कर दिया, तो टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन बताओ, वेलोसिटी है तो पार्टिकल है तो कई पोजीशन होगी, पोजीशन बताओ, और क्या पूछ लेगा। तो इन्हीं सब में हमें खेलना है। और हमारे पास खेलने के लिए बेसिक आइडिया क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाथ से बॉल के फेंक दिए जाने के बाद आपका उस पर फोर्स नहीं लग रहा, नजरों से फोर्स थोड़े लगा दोगे देख के, तो ग्रेविटी है और ग्रेविटी mg फिक्स है। इसका मतलब है कि हम ये मत सोचिएगा कि वो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। मिसाइल में आजकल अपना अकल भी होता है, अपनी एनर्जी भी होती है, अपने उस पर फोर्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी भी होती है। पत्थर फेंकना आम तोड़ने के लिए वो पढ़ रहे हैं, सर मिसाइल कब लॉन्च करूंगा, भाई रुक जा थोड़ा, अभी पत्थर फेंक के आम तोड़ लेते हैं, बाद में मिसाइल भी लॉन्च कर लेंगे। तो अभी फिलहाल पत्थर कोई फेंक रहे हैं जिसमें अपनी अकल नहीं है, ना ही अपनी कोई कैपेबिलिटी है फोर्स जनरेट करने की, एक्सीलरेट होने की, रिटार्ड होने की, डायरेक्शन बदलने की। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर फेंका है आपने। तो कोई भी चीज आप प्रोजेक्ट करते हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल, और उसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं यदि वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल में फेंका गया हो और थीटा 90 डिग्री ना हो। अब इन सारे में कुछ फॉर्मूले आ गए हैं, जैसे मुझे ये बताइए ओ ए
बी, ये 3 पॉइंट मैंने मार्क कर दिए। तो आपको यदि एच चाहिए, फॉर एच मैक्सिमम, कहां से कहां सोचना ठीक रहेगा? O टू ए। और कहां से कहां सोचना ठीक रहेगा? along वर्टिकल और along y एक्सिस। सर आपने ऐसा क्यों सोचा कि वर्टिकल ही सोचना ठीक रहेगा? मैं याद दिलाऊं, एच किधर है? वर्टिकल ही तो है, इसलिए वर्टिकल। अब मुझे ये बताओ, आप जानते हो ना एस, यू, वी और ए, ये जो सारे के सारे हैं ये वेक्टर्स हैं। यदि वेक्टर्स हैं तो एस के भी दो पार्ट होते होंगे, एस एक्स एस वाई। यू के भी दो पार्ट होंगे। इनमें से जो उनको पसंद आए चुन लेंगे। एस एक्स एस वाई, यू एक्स यू वाई, वी एक्स वी वाई, ए एक्स ए वाई, ये सारे वेक्टर्स हो गए। वेक्टर्स हो गए तो आपको तो दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। कंपोनेंट पता है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे कोई वेक्टर होगा तो एक्स कंपोनेंट वेक्टर का लेंथ इनटू cos थीटा, वाई कंपोनेंट वेक्टर का लेंथ इनटू sin थीटा। तो चलिए, अब जब हमें ये पता चल गया कि हम वाई एक्सिस के अलोंग सोचेंगे तो हमें क्या क्या नोट करना चाहिए? हमें यू वाई नोट करना चाहिए, ए वाई नोट करना चाहिए, एस वाई और वी वाई। तो चेक करते हैं क्या है अवेलेबल। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा, बहुत बढ़िया। और ए वाई कितना है? माइनस जी। एस वाई है एच, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। एस वाई सर एच कैसे दिखा आपको? तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। और इसके जो दो कंपोनेंट बनाओगे तो ट्रायंगल लॉ से देखो, ये एस एक्स और ये क्या हो गया? एस वाई। इन्हीं दोनों को मिला करके तो ये एस बन रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एस वाई, एच वो ढूंढ रहे हैं। और वी वाई, अच्छा मैक, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वी बाई 0। क्यों? क्योंकि यदि वेलोसिटी होता वाई में तो हाइट और बढ़ती, यदि है ही नहीं वी बाई 0। अब हमारे सामने आ गया यू वाई, ए वाई, एस वाई, वी वाई। हम ढूंढ किसको रहे हैं? तो मेन हमारा मकसद है एस वाई ढूंढना। तो ए से बी तक का टाइम, ये जो स्केलर उसका वो भी लापता है, उसे भी हम नहीं जानते। तो हमारे पास तीन रिलेशन है, तीनों यूज कर दें। तो दो रिलेशन में तो टाइम है और टाइम हमारे पास है नहीं, छोड़ देते हैं। बचा कौन? एक इक्वेशन। कौन सा? जो इक्वेशन बचा उसे देखते हैं। वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर टू ए वाई एस वाई। वी वाई हो गया 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो h का वैल्यू आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको ऐसे भी याद रखिएगा, h इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस ए वाई मॉड में। आप यदि कोई वाई एक्सिस ले लेते हैं तो उस पर ट्रेंड लिखने, वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट लिखने के लिए ये यूज कर सकते हैं, यू वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस ए वाई। तो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में कोई नया बड़ा काम नहीं किया है, काइनेमेटिक्स ही रखा है बेस। केवल ये किया
एक्स अलग सोचेंगे, वाई अलग सोचेंगे, ये व्यवस्था कर। एक्स के डायरेक्शन वाले सारे डाटा हमने अभी सोचे ही नहीं, केवल वाई इसलिए सोचे क्योंकि मुझे एक्स चाहिए था जो वाई के डायरेक्शन में था। तो वाई के लिए सब डाटा को हमने देखा एक नजर, यू वाई, ए वाई, एस वाई, बी वाई, टी जो होगा वही कॉमन रहेगा एक्स के और वाई के दोनों डायरेक्शन के डाटा, बाकी कुछ हमें कॉमन रखने की आवश्यकता नहीं। तो जब भी प्रोजेक्टाइल सोचेंगे तो दो पाथ पे पॉइंट लेके एक्स और वाई कंपोनेंट सारे डाटा लिख लेंगे, फिर तीन तीन फॉर्मूले दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। तो एक्स में गुंजाइश थोड़ी कम ही है, तो वाई में ही वर्टिकल में ही ज्यादातर फॉर्मूले यूज होते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो है कि आपका मन कर रहा है अब कि टी पता करें। फॉर टी एंड आर, टी को कह देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और आर को कह दे रहे हैं रेंज। सोचिए कहां से कहां देखना ठीक रहेगा, ओ से ए या ओ से बी। तो हमने देखा कि आर तो पूरा का पूरा बी तक जाएंगे तब है रेंज, और टाइम भी टोटल फ्लाइट तो तभी मिलेगा जब ओ से बी पे पार्टिकल पहुंचा। ओ टू बी हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, फॉर टी अलोंग वाई, टी के लिए अलोंग वाई हम सोच रहे हैं। वाई कैसे सोच रहे हो सर? देखो, यू वाई, ए वाई, एस वाई, वी वाई, टी, यही तो ढूंढ रहा हूं टी। यू वाई तो हमने पहले भी लिखा था, यू साइन थीटा, ए वाई भी मैंने पहले लिखा था, माइनस जी। अब फंस गए, एस वाई क्या लिखूं? अब मुझे ये बताओ कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं। तो जीरो से ए का पहले आंखों देखा हाल बताओ डिस्प्लेसमेंट का, जीरो से बी का। तो जीरो से बी का जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है वेक्टर, वो किस डायरेक्शन में दिख रहा है? एक्स में। ये तो खुद एस एक्स हो गया, तो एस वाई क्या कहना पड़ेगा? हाँ, फील करो इसे, वेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो पहले डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तब ना कंपोनेंट। मैं तुक्के थोड़े ना घेर रहा हूँ, मैं तो अकल लगा रहा हूँ। तो पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट दिखेगा तब कंपोनेंट दिखेगा, बिना डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट नहीं देखेंगे। चलो अब बताओ एस वाई क्या लिख दूं? बहुत बढ़िया, जीरो। वी वाई के बारे में मैं उम्मीद करता हूं यही हो जाएगा, जितना ऊपर जाने में कम होता है स्पीड, नीचे आते आते उतना ही बढ़ जाता है। तो यू साइन थीटा अप है तो टकराते समय यू साइन थीटा डाउन होगा, और मुझे टाइम चाहिए। देखिए, मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया। एक तो हो सकता है वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और दूसरा हो सकता है एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जीरो इक्वल्स टू यू साइन थीटा कैपिटल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। एक टी तो ये कट पीट के भगा दो, तो टी का वैल्यू आ गया, यहां से टी का वैल्यू निकल के चला आया। कितना निकल के चला आया? टी का वैल्यू निकल करके चला आया टी इक्वल्स टू टू टी इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा बाई जी, और एच तो निकाल के आ ही चुका है पहले ही, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। और बच कौन सा गया? आर। अब आर के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, आर के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो लफड़ा क्यों?
आर जो है वो है कौन, ए बी। ए बी कौन है, एस ए बी। और ये क्या है, एस एक्स खुद है। ये किसके बराबर होगा, यू एक्स इंटू टी के बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि ए एक्स 0 होता है, आप जानते हैं। तो आर का वैल्यू अभी अभी ताजा ताजा आपके पास आ गया, यू कॉस थीटा इंटू टाइम के लिए 2u साइन थीटा बाई जी। तो आर का वैल्यू आ गया आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हमने अभी अभी आर को ढूंढ लिया, हमने अभी अभी आर को ढूंढ लिया। तो इसमें जो टाइम है वो along x ना, टाइम मुझे ये बताओ, एक्स और वाई के कैलकुलेट के लिए अलग अलग घड़ी रखोगे, एक डिजिटल और एक एनालॉगस क्लॉक। अरे घड़ी तो एक ही रहेगा ना भाई। तो ओ से बी तक का जो टाइम होगा, चाहे एक्स के लिए देखो चाहे वाई के लिए देखो, सेम ही आएगा। तो तुमने जो टाइम कैलकुलेट किया है वो हवा में कितनी देर रही बॉल उसके लिए है। उतनी ही देर में तो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वो से भी, तो वही टाइम यूज करोगे। ऐसा थोड़े न है कि सर मैंने टाइम तो वाई डायरेक्शन में निकाला तो एक्स में कैसे यूज करूँ। टाइम ऐसा है जो एक ही घड़ी यहाँ यूज होगा, उसके टुकड़े नहीं करेंगे, एक्स कंपोनेंट अलग वाई कंपोनेंट अलग। तो इसका मतलब है आप टाइम लेकर मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। तो ये जो बायस में dy आता है -2 sin थीटा, तब की वेलोसिटी ग्राउंड टच करने ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले। तो आपको यदि उसमें डाउट हो बाय चांस, तो एक काम करो, उसको खाली रहने दो और अलग से पता कर लो। यदि वही ए से बी आप सोच, ओ से बी सोच रहे थे, तो वी वाई देखो तो क्या लिखोगे, यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई प्लस ए वाई कैपिटल टी। अब वी वाई देखो, यू वाई के बदले यू साइन थीटा, ए के बदले माइनस जी, और टी के बदले 2u साइन थीटा बाई जी। जी और जी कैंसिल आउट हो गया, वी वाई कितना दिख रहा है, माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि यू साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा। इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि टकराने से तुरंत पहले वही स्पीड होगा वर्टिकल डाउनवर्ड जो प्रोजेक्ट किए जाने पर था वर्टिकल अपवर्ड। ठीक है, तो आप चाहें तो उसे प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी बॉल आप फेंकेंगे और ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ओ से ए तक जाने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही ए से बी तक आने में टाइम लगेगा। क्योंकि ओ से ए का टाइम यदि देखोगे, ओ ए के लिए यदि टाइम देखोगे तो आप क्या लिखने वाले होगे, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई हो गया 0 ओ से ए जाते जाते, यू वाई हो गया यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो टाइम जो होता है ओ से ए का वो क्या हो गया, यू साइन थीटा बाई जी। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी। इसका मतलब ओ से ए तक जितना टाइम लगा उतना ही ए से बी तक टाइम लगा। ये भी प्रूफ हो गया, क्योंकि ओ से ए का टाइम आपको दिख रहा है। टाइम यदि आपको ए से बी का चाहिए तो वो क्या करेंगे, टोटल टाइम में से ओ से ए वाला सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए वो भी कितना आ गया, तो टाइम ए से बी का भी वही आ जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मीन सिमेट्री ये भी फॉलो करता है, जैसे वर्टिकल अप वाला फॉलो करता था। वर्टिकल अप फेंकते थे तो हमने पिछले टर्न पे क्या देखा था, ये जाने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से 1 सेकंड पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल होता था, तुरंत उसके बाद भी वापस आते वक्त भी 1 सेकंड में वही डिस्टेंस ट्रेवल होता था। वो जो सिमेट्री वहां आप फॉलो कर रहे हो वो यहाँ भी फॉलो करोगे। क्या ये सिमेट्री वाला आइडिया सेट हो गया दिमाग में? लेफ्ट साइड और राइट साइड ये सिमेट्रिकल मिरर इमेज है एकदम, ये मिरर इमेज है। तो अभी फिलहाल आपको मैंने ये जानकारी दी कि चाहे हॉरिजॉन्टल सोचना हो या वर्टिकल, पहले तो ये 2 पॉइंट डिसाइड करो कि किसके बीच में सोचने वाले हो। जो 2 पॉइंट मानोगे, मान लो पी और क्यू, तो इनिशियल और फाइनल 2 पॉइंट हो गए। इनिशियल वेलोसिटी पी पे देख रहे हो तो फाइनल क्यू पे देखो। उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखो, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल ही है।
सबके एक्स और वाई कंपोनेंट देखो, एक्स अलग इकट्ठा करो, वाई अलग इकट्ठा करो, और तीन ही फॉर्मूले हैं, 3 3 6 अप्लाई कर दो, 3 एक्स में 3 वाई में। एक्स में थोड़ी गुंजाइश कम है क्योंकि एक्सलेशन ये एक्स 0 है, तो वी एक्स तो बदलेगा नहीं और एस एक्स हो जाएगा यू एक्स। तो जो भी फॉर्मूले तीनों यूज होंगे वो ज्यादातर वाई में यूज होंगे, इसीलिए वाई पे ही फोकस करो, वाई पे ही काम करो। एक्स वाले में थोड़ा कम चांस है। देखिए एलोंग हॉरिजॉन्टल की यदि मैं बात करता हूं और एलोंग एक्स एक्सिस की यदि मैं बात करता हूं, तो मुझे ये बताओ ना कि ए एक्स क्या है, 0। तो इसका मतलब हो गया वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एंड और क्या सोच सकते हो, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी, किसी भी दो पॉइंट के बीच में एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी। इसके आप एक्स वाले में लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा कोई हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। आपसे कहेगा कि ये एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 60 डिग्री के एंगल पे, तो रास्ते में कहीं न कहीं ऐसा होगा ये 30 डिग्री का एंगल बना, उस समय भी कितना होगा, अरे ऊपर जाने पर ये झुकता तो जाएगा ना हॉरिजॉन्टल की तरफ, कभी न कभी तो 30 बनाएगा ही बनाएगा। वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी। एग्जाम्पल में सॉल्व करते वक्त सीधे क्या देखा हमने, सिंस ए एक्स 0 हेंस वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स, v cos 30 equals to 30 cos 60। तो यहां से आ गया v √3/2, 30 1/2, v हो गया 10√3 मीटर पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। बहुत सिंपल सा आइडिया है। आइडिया केवल ये कह रहा है कि x वाला वैल्यू तो बदलने ही वाला नहीं, x वाला यदि नहीं बदलेगा तो सिंपल बात ये हुई x और y कंपोनेंट एक जैसे, सॉरी x कंपोनेंट हर एक जगह एक जैसे, तो x कंपोनेंट हर एक जगह एक जैसे हमने कर दिया। अब यदि कोई पूछे कि यहाँ तक पहुंचने में, तो हमने टाइम 0 पे थ्रो किया, यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम के लिए x के डायरेक्शन में सोचना ठीक रहेगा या y के डायरेक्शन में सोचे। x के डायरेक्शन में तो इक्वेशन की अपनी लिमिटेशन है, एक तो vx इक्वल्स टू यू एक्स और x इक्वल्स टू यू एच, एस पता नहीं है, तो हमें टाइम नहीं मिल पाएगा x वाले डायरेक्शन से। हमें टाइम चाहिए, ये मान लो इसे कह देते हैं p और इसे कह देते हैं q, तो टाइम के लिए हम कहां से कहां सोचेंगे, p to q along y, और फॉर्मूला याद आया मुझे vy इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई। कहो कि ये फॉर्मूला टाइम दे सकता है या नहीं, हमें vy भी पता चल जाएगा क्योंकि v निकल आया है, uy भी पता है, ay भी पता है। क्या वेदांत, vy पता है, v कितना है ये बताओ कैलकुलेट करके, तो vy कितना होगा 10√3 sin 30, uy कितना होगा 30 sin 60 माइनस gt 5√3 15√3 माइनस 10t, t इक्वल्स टू हो गया 15 माइनस 5, 10√3/10 √3 सेकेंड। क्या ये आइडिया समझ में आ गया। यदि हमने थोड़ी कोशिश की, पहले भी पता कर लिया है, तो अब दिखने लगा dy uy ay, तो t निकालने से कौन रोक लेगा। वेदांत बताओ इसका क्या कोऑर्डिनेट बता पाओगे अभी, ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट t टाइम पे कितनी है, एक्स वाई कुछ तो है ना,
बहुत बढ़िया। कैसे निकालोगे? यदि तुमसे कोई एस एक्स वाई कहता है, इसका मतलब है एस एक्स और एस वाई कह रहा है। इसका तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं, सारी चीजें एस एक्स भी निकल आएगा, यूएक्स टी, एस वाई भी निकल आएगा, यू आई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो होता क्या है कि हम वेट करते हैं कि कोई नया फॉर्मूला बनाऊंगा। अरे वो काइनेमेटिक्स वाले अपने बड़े काम के हैं और थोड़ा वेक्टर का जानकारी है आपके पास, तो काम आसान हो जाए और आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। फॉर्मूले वही तीन, E इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाले तीन फॉर्मूले, इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रोजेक्टाइल हो गया इसलिए मैं नया फॉर्मूला बनाऊंगा, ऐसे नहीं सोचते। चैप्टर बदलना हो बदल जाए, बेसिक आइडिया है एक्सलेशन कांस्टेंट, तो वही काइनेमेटिक्स के तीन फॉर्मूले। एक एक्स्ट्रा आइडिया आ गया कि एक्स में अलग सोचेंगे, वाई में अलग सोचेंगे, वेलोसिटी के भी कंपोनेंट बना देंगे, डिस्प्लेसमेंट वे का भी कंपोनेंट बना देंगे, एक्सलेशन के भी कंपोनेंट बना देंगे। और कभी कंफ्यूजन हो तो आराम से टाइम लीजिए, एक्स के सारे डाटा नोट करिए, वाई के सारे डाटा नोट करिए और फिर फॉर्मूला लगाइए। और यदि आप प्रैक्टिस में हैं, आपके समझ में आ गया, तो सीधे फॉर्मूला लिख दीजिए, डाटा आपको आंखों से दिख ही रहा होगा कि यू वाई क्या है, वी वाई क्या है, बड़े आराम से देख रहे हैं उन चीजों। अंश, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन बालक? सर नहीं सर। पिछले लेक्चर में कहाँ थे सर? सर मैं तो दर्शन दे दिया करो बालक। हाँ सर मैं सीख रहा ठीक, हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग अभी देख रहे थे, तो चूंकि वेक्टर का तो यूज हम कर रहे हैं, यदि वेक्टर का यूज कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे कब होता है। अकल लगाओ। जब वेक्टर के कोई भी वेक्टर हो तो वेक्टर का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे कब होता है? जब उसका x और y बराबर हो। इसके लिए अलग से हम बैठ के इक्वेशन लिख रहे हैं, का काम नहीं। 45 दिखा तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि x y बराबर होंगे तभी 45 है। मतलब अकल लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाए, सीधे दिमाग में आ जाए, इसकी कोशिश रखनी चाहिए। अब देखो इसका फायदा हमें क्या मिलता है कि कोई मुझसे कहता है एक पार्टिकल को आप थ्रो कर रहे हो 30 मीटर पर सेकेंड से और ये 60 डिग्री पे, तो कभी न कभी तो ऐसा होगा जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा हो और ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना है। ऐसा जब भी होगा उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा यदि जीरो पे प्रोजेक्ट किया गया है तो ध्यान से देखिए, आप क्या करोगे? टाइम वेस्ट करोगे। नहीं सर मैं अच्छा बच्चा हूं। अरे तो अच्छा बच्चा हूं तो मैं कौन सा मना कर रहा हूं। आप सीधे देखो, आपको टाइम के लिए चाहिए वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और आपको दिख रहा है एट बी 45 डिग्री। क्या बता रहा है आपको कि वी वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा? वी एक्स के बराबर होगा। और वी नो ए एक्स जीरो होने के कारण वी एक्स किसके बराबर होता है? यू एक्स के बराबर होता है। तो इतनी चीजें बैकग्राउंड में तुरंत दिमाग में फ्लैश कर जानी चाहिए कि भाई जो यहाँ हमें दिख रहा है वी वाई, वो किसके बराबर हो जाएगा? 30 cos 60 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी है 30 cos 60। क्यों? क्योंकि ये भी है 30 cos 60। तो यहां से यहां इसलिए 30 cos 60 क्योंकि ये एक्स जीरो, और यहां से यहां इसलिए 30 cos 60 क्योंकि थीटा 45। क्या ये चीजें दिख गई? तो ये ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा, कुछ नहीं, ये फ्लैश मतलब तुरंत चमके।
कि 45 डिग्री का मतलब एक्स वाई बराबर और प्रोजेक्टाइल का मतलब सारे एक्स बराबर। तो एक्स कंपोनेंट हमने देखे वेलोसिटी का बराबर किया, और जो बी वाला पॉइंट चुना है मैंने वहां 45 डिग्री बना रहा है वेलोसिटी। तो जितना एक्स कंपोनेंट होगा उतना वाई कंपोनेंट होगा। अब सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दो, 30 cos 60 इक्वल्स टू 30 sin 60 माइनस GT। 10t किसके बराबर हो गया? 15√3 माइनस 15। तो t का वैल्यू कितना हो गया? 1.5√3 माइनस 1 सेकेंड। तो आपको टाइम पता चल गया, और इसमें छोटे छोटे पॉइंट मिक्स हुए और एक लाइन में आंसर। एक भी ये भी होता कि मैं पहले भी निकालता फिर Vy निकालता। अरे क्यों निकालूं यार, 45 डिग्री चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, एक्स और वाई बराबर होंगे, तो भी निकालने का क्या काम है? एक्स तो पता ही है, जो शुरू में था ux वही होगा अभी भी, और वही Vy हो गया 45 डिग्री होगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ वेदांत, कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग लग रहा है? ये यदि आपको लगे कि ठीक है ओके, तो आप एक बार इसे बताइए मुझे कि वेक्टर प्लस और माइनस हुआ करते हैं, ध्यान रखते हुए 20 मीटर पर सेकेंड से हमने 60 डिग्री पे थ्रो किया, ये y ये x। तो रास्ते में कोई न कोई एक ऐसा पॉइंट था जहां वेलोसिटी 45 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब है कि यदि हमने प्रोजेक्ट किया है जीरो पे पार्टिकल को, टाइम जीरो पे 0 सेकेंड पे, तो जब ये 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ बना रहा होगा, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो जब हम इसे सॉल्व करना शुरू करें, परफेक्ट, तो लिखो और बताओ मुझे सॉल्व करते वक्त क्या लिखोगे तुम? A to B along y axis, और लिख देंगे Vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt। और Vy मैं लिख रहा हूं, यदि पसंद आ जाए आपको तो 10t जो है ये हो गया 10√3 माइनस 10। t का वैल्यू हो गया √3 माइनस 1 सेकेंड। अरे प्लस हो गया, प्लस 1 सेकेंड, प्लस लेफ्ट से राइट गया। सर आपने ऐसे कैसे? अरे ठीक है ठीक है, 20 cos 60 ये है ux, ये है vx, ये ux के बराबर है सिंस ax 0, और ये हो गया 20 cos 60, और ये vy जो है वो vx के बराबर है थीटा 45 डिग्री होने के कारण, और ये हो गया 20 cos 60, और माइनस इसलिए, नेगेटिव इसलिए क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड है, वर्टिकल डाउनवर्ड है। तो माइनस में आप नोट करोगे, क्या ये ओके है? अब इस तरह के क्वेश्चन को तुम कहोगे कि सर मैंने तो आर रेंज याद किया हुआ है, मैंने तो हाइट याद किया हुआ है, मैंने तो टाइम ऑफ फ्लाइट याद किया हुआ है, याद करके रखे रहो, कहीं काम नहीं आएगा। देखने का नजरिया आपका सही है, फ्री के नंबर है, कलेक्ट करो ना। और यदि मैंने RHT याद करके खूब क्वेश्चन बनाए, बना लो, इसमें कोई काम नहीं आने वाला। तो आप उन आइडिया पे ज्यादा रिलाई करो जो बेसिक आइडियाज हैं, जो हर एक जगह एप्लीकेबल। टी आर और एच हम यदि भूल भी गए तो डिराइव कर लेंगे, लेकिन यदि मुझे ये नहीं पता कि एक्स और वाई में टुकड़े करके काम कैसे करने हैं, तो कैसे माना जाएगा कि हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ ली?
केवल TRH याद करना, तो ये तो वो हो गया, बोर्ड के क्वेश्चन मेरे बन जाएंगे, मैं पास कर लूंगा। लेकिन IIT आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, आपसे वो एक्सपेक्ट करता है कि टर्म्स कौन यूज हुए हैं, वो वेक्टर है या स्केलर, और उनके साथ आप कितने बेहतर ट्रीटमेंट कर पाते हो, कितना अच्छा उन टर्म्स को यूज कर पाते हो, उनके रिलेशन को यूज कर पाते हो, उन टर्म्स को समझ पाते हो कि वेक्टर है तो वेक्टर का ट्रीटमेंट दो, वेक्टर है और स्केलर की तरह काम करोगे उसके साथ, तो बेचारा तो दुखी हो जाएगा। भाई जो जो डिजर्व करता है उसे तो वो मिले, वेक्टर को उसका आदर मिले कि मैं वेक्टर है तो भाई कंपोनेंट बनाना जानता हूँ, डायरेक्शन भी होता है ये जानता हूँ, एंगल का महत्व है ये जानता हूँ, वो यूज करो। देखिए, आपको मैं बहुत इस मूड में नहीं पढ़ाने के लिए बैठा हूं अभी कि आप जो है 15 दिन पढ़ने वाले हैं वेक्टर, 15 दिन पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल। मैंने कहा कि अब दुनिया का कोई भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन होगा, इससे अलग मत सोचना। इससे अलग सोचने का मतलब है कि हमने बेवकूफी कर दी, या ये दिमाग में आ रहा हो कि मैं कुछ और पढ़ूंगा तो मेरे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन बनेंगे, तो बेवकूफी का काम कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखो, ये मैंने 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से प्रोजेक्ट किया है एक टावर से, और लफड़ा इस बात को लेके है कि प्रोजेक्ट को किया मैंने 30 डिग्री पे, और ये जमीन पे आके टकरा रहा है, और टकराते वक्त ये दिख रहा है मुझे क्या कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे जाके टकराने वाला है। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। अब 45 से घंटी बजनी चाहिए दिमाग में, बजा लो घंटी, और नहीं बजे तो फिर छोड़ दो क्वेश्चन। और घंटी यदि बज गई तो बताओ टावर की हाइट क्या होगी, फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर, और ये गिवन है कि 45 डिग्री पे जाके टकराता है। क्वेश्चन कोई भी हो, सॉल्व करने के लिए रास्ता एक ही होगा, A to B along Y, ठीक है। अब या तो Y तुम ऊपर ले हो या नीचे, चलो मैं तुम्हारी आदत को नहीं बदलना चाहता, एक्स वाई वैसे ही रखा जैसे आज तक रखा करते थे। मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखाया, ये नहीं कि हवा में, ये है डिस्प्लेसमेंट ए से बी का। और ट्रायंगल लॉ आप बड़े अच्छी तरह जानते हो, बड़े अच्छी तरह जानते हो, एस एक्स एस वाई। तो ये एस वाई बराबर एच, इसे ढूंढ ढूंढ के हम पागल हो रहे हैं, और ए वाई मुझे दिख रहा है, और ये एच कहूं या इसे माइनस एच कहूं, ये तुम बता दो। यदि ऊपर तुमने रखा है जे कैप तो ये माइनस एच, माइनस जे, ए वाई माइनस जी, वी वाई जो है वो वी एक्स के बराबर है, और एट 45 डिग्री वी एक्स जो है वो यू एक्स, और ये एट 45 डिग्री ये दिख रहा है, एट 45 डिग्री। और आप जानते हैं ए एक्स 0, तो वी एक्स किसके बराबर होगा? यू एक्स के बराबर होगा। ये कहानी भी पका लो, और इन सारे आइडिया को लेकर अप्लाई कर दो। वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर टू ए वाई एस वाई। वी वाई स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, 20 cos 30 यहां दिख रहा है, 20 cos 30 यहां भी दिख रहा है, और 20 cos 30 यहां भी दिख रहा है। तो माइनस 20 cos 30 का स्क्वायर, 20 sin 30 का स्क्वायर, प्लस, और नीचे प्लस 2 के साथ देखिएगा कौन आ रहा है, प्लस 2GH, क्योंकि जी भी नेगेटिव एच भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट GH। अब हम सॉल्व करने की सोच रहे हैं, इधर हो गया 20 स्क्वायर इंटू 3/4, लेफ्ट साइड में 20 स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 20
इंटू एच, 2g हो गया 20 इंटू एच। चेक करिए 400, ये 300 माइनस 100 इक्वल्स टू 20h। h इक्वल्स हो गया 30 माइनस 10/2, 20/2, 10 मीटर। सर आपने अलग हेडिंग नहीं बताई, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल। अरे मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, प्रोजेक्टाइल माने प्रोजेक्टाइल, सबके लिए यही काम करेंगे, एक्स एंड वाई। यदि एक्स और वाई आप सही चुनते हो, कंपोनेंट सही ले रहे हो, 45 डिग्री है तो उसका मजा ले रहे हो, 45 नहीं होता तो क्या करते, कोई दिक्कत नहीं, एक्स कंपोनेंट तो मुझे पता है ना, तो वाई कंपोनेंट निकाल लेते। नहीं ही रहता 45, 45 होने से मुझे थोड़ी आराम मिल गई, वो एक्स और वाई बराबर कर दिया। नहीं 45 रहता, किस कुछ रहता, 30 रहता, 60 रहता, जो रहता हम कर लेते काम, ठीक ना। अब इस बात पे गौर करिए कि यू कहा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम, फेंके जाने वाला वेलोसिटी। एक झोला गेंद लेके आप फील्ड में चले गए और अपनी पूरी ताकत लगाकर फेंकते हैं, एंगल बदलते जा रहे हैं, पूरी ताकत लगाकर फेंकते हैं। चलो एक बॉल को हाथ में लो और थोड़ा सा मन ही मन आंख बंद करके इमेजिन करो, खूब दूर फेंक रहे हो, हाथ का इशारा फील करो, खूब दूर फेंक रहे हो। कितने एंगल पे फेंक रहे हो, आसमान की तरफ, दूर फेंकना है तो बीच में कोई एंगल लेते हो, तो 45 डिग्री पे बीच में जो एंगल लेते हैं उस केस में रेंज मैक्स हो गया। सर आप कहोगे और मैं मान लूंगा, इतना अच्छा बच्चा तो मैं हूं नहीं, आईआईटी का बच्चा हूं, थोड़ा समझाओ मुझे। R इक्वल्स टू फॉर्मूला बनाकर बैठे हैं u² sin 2θ/g, थीटा बदल रहा है, R को यदि आपको मैक्स करना है तो sin 2θ को 1 कर दो, 2θ 90 कर लो और थीटा 45 देख लो। अच्छा मुझे ये बताओ, बॉल एक झोला लेकर गए, अभी तो खत्म हुआ नहीं, 45 पे अब नहीं फेंक के अपनी पूरी ताकत से 60 डिग्री पे फेंकोगे, क्या R दूरी तक जाएगा, मैक्सिमम वाले दूरी तक? अच्छा ऊंचाई वही रहेगी या कम हो गया होगा या बढ़ गया होगा? इसका मतलब है कि अब जो आप कर रहे हो उससे क्या हो रहा है, ये रिपीटेशन की रेंज कम होती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है। तो ध्यान से देखो, एच जो लिखते हो वो क्या लिखते हो, u² sin θ/2g, और टाइम क्या लिखते हो, 2u sin θ/g। तो थीटा जब इंक्रीज होगा तो एच भी बढ़ेगा और टी भी बढ़ेगा। बात समझ में आई? जो जितने ज्यादा ऊंचाई पर बॉल जाएगा वो उतना ज्यादा देर हवा में रहने वाली। ये इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि द बॉल which has higher maximum height achieve, which has higher maximum height must have larger time of flight.
जिस बॉल का मैक्सिमम हाइट जो वो अचीव कर रहा है वो हायर, जिस बॉल का मैक्सिमम हाइट अचीव करना वो हायर, द बॉल विच हैज हायर मैक्सिमम हाइट मस्ट हैव लार्जर टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम देख रहे हैं वो क्या होने वाला है, लार्जर। ये सिंपल लॉजिक, थीटा बढ़ाते जा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, यहां देखो तो दो के रेंज एक जैसे दिख रहे हैं। देखिए ये एक रेड पाथ और ये एक ग्रीन पाथ, इन दोनों बॉल के को देखो और मुझे ये बताओ इन दोनों के रेंज अलग अलग हैं या एक जैसे? इन दोनों के रेंज सेम हैं, तो ध्यान रखिएगा कि एक को यदि थीटा एंगल पे फेंका गया है तो दूसरे को फेंका गया होगा 90 माइनस थीटा पे या वर्टिकल से थीटा पे। एक को हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंका और दोनों के अभी तो सेम स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, स्पीड क्या है दोनों के, सेम है। तो एक कंसेप्ट क्या याद हम रखते हैं कि सेम स्पीड से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, उस पे रेंज क्या मिलेंगे, सेम, जब u1 u2 एक जैसे है। स्टार मार्क देके इस कंसेप्ट को नोट कर लो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। एक 30 डिग्री पे आपने फेंका, सेम स्पीड से आप यदि 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हो हॉरिजॉन्टल से, तो रेंज सेम आने वाले हैं। ये डायग्राम समझ में आ गया, रेंज सेम आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। सर आप कहोगे और मैं आपकी बात मान लूं, ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हो? R1 देखो तो क्या लिखोगे तुम यदि थीटा पे प्रोजेक्ट करते हो u से, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये R1 हो गया तुम्हारा। और दूसरा जो बॉल है इसे तुमने प्रोजेक्ट किया है 90 माइनस थीटा पे, R2 क्या लिखोगे, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाई 2g। ये चेक करो तो क्या आ रहा है, u स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g। तो आप क्या कहने वाले हो, ये किसके बराबर हो गया, R1 के बराबर हो गया। R2 किसके बराबर चला आया, R1 के। तो जब स्पीड सेम हो और हमने एक को थीटा पे प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल से और दूसरे को 90 माइनस थीटा पे, तो दोनों के रेंज क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। u स्क्वायर साइन 2 थीटा, अच्छा सॉरी डिनोमिनेटर में 2 आ गया है, सॉरी हटा दो, थैंक यू। तो रेंज सेम आने का क्या कंडीशन हो गया, एक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सॉरी साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा, उससे हमें पता चल गया ये R1 R2 बराबर। एक को थीटा पे प्रोजेक्ट करो, दूसरे को 90 माइनस थीटा पे, तो रेंज सेम होगा, u सेम होना चाहिए तब। एक टर्म आता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक टर्म आता है इक्वेशन ऑफ पाथ, एक टर्म आता है
इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। पहले तो ये बताओ पैराबोला कैसे पहचानते हो कि x का मैक्सिमम पावर 1 तो y का 2 और y का मैक्सिमम पावर 1 तो x का मैक्सिमम पावर 2। अरे कोई भी सोचो ना यार, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर y। वेदांत पैराबोला जान पहचान। अरे थैंक यू। अब मुझे ये बताओ, जब हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ तो उससे क्या मीनिंग ले? तो चलो छोड़ो, मेरे कोई मीनिंग नहीं आया। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इससे तो और भी कोई मीनिंग दिमाग में नहीं आया। एक काम करो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ पाथ। यदि हम किसी पत्थर को ड्रॉप कर दें तो इसका इक्वेशन ऑफ पाथ क्या बनेगा? कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। लेकिन यदि कोई पत्थर हम प्रोजेक्ट कर दें तो इसका पाथ क्या, ये इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब यदि ये है तो इसका जो होना चाहिए इक्वेशन, क्या वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होना चाहिए? तो जब भी मुझे कभी इक्वेशन बनाने का मौका मिले तो सोचो ना, लोकस निकाला करते थे। किसी भी तरह पॉइंट चुनकर उनके एच और के में रिलेशन एस्टेब्लिश कर देते थे, लोकस मिल जाता था। अरे मैथ्स भी तो सब्जेक्ट है अपना, ठीक ना? तो यहाँ पर हमने अपना एक टी टाइम पे लोकस चाहिए इस पाथ का, तो एक्स वाई पॉइंट चुन लिया। एक्स वाई में यदि गलती से मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया तो इक्वेशन ऑफ पाथ होगा। तो याद करो, यहां चित्र में ही सीधे मैं लिख रहा हूं, ये x जो है दैट इज एस एक्स, और ये किसके बराबर होगा? यू एक्स टी, यू कॉस थीटा टी, इक्वेशन 1। और ये जो एस वाई है दैट इज y, ये किसके बराबर होगा? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। और मुझे करना क्या है ये बताओ एक बार फिर से। एस एक्स और एस वाई बनाना है या केवल बनाकर छोड़ देना है या उनमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर देंगे? तो रिलेशन बताते वक्त हम क्या करते थे, जो अननोन होता था उसे भगा देते थे। अरे सर ऐसे कैसे भगा दे? अरे भगाएंगे कैसे नहीं, चेक करो। पहले वाले इक्वेशन से क्या तुम्हें टी पता चल गया? एक्स बाई यू कॉस थीटा, यही तो वेरिएबल है, ले जाके रख दो। तो चेक करो तुम्हारे पास एस वाई वाई कितना आ गया? यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y का वैल्यू कितना आ गया? टेन थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ जी एक्स स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या दिख रहा है? पैराबोला, क्योंकि y का वैल्यू 1 है पावर और x का मैक्सिमम पावर 2 है। ये इट इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी फॉर द प्रोजेक्टाइल। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी फॉर द प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल का पाथ जो होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। ये आपने प्रूफ कर दिया। ये सेमी सर्किल के खुलने में लग रहा है, ऐसा नहीं, पैराबोलिक है, मैथमेटिक्स आपको बता रहा है।
मैं थोड़ा बड़ा करके लिख दूं या समझ में आ गया? y इक्वल्स टू क्या आया है? tan थीटा x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके दो फॉर्मेट हैं जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाते हैं। यदि tan थीटा आप कॉमन ले लें तो देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, और tan थीटा आप कॉमन ले रहे होंगे तो नीचे भी एक tan थीटा यहाँ डाल दिए होंगे। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ध्यान से देखो, tan थीटा सर कॉमन कैसे ले लिया? अगले वाले में तो था ही नहीं, तो अगले वाले में मल्टीप्लाई किया था, ऊपर नीचे tan थीटा कॉमन आ गया। y इक्वल्स टू क्या दिख रहा है? tan थीटा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा बाई जी। और भी बेहतर देखो, y इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर बाय r। अरे सर कौन सा r? अरे रेंज वाला r, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिख गया? तो आप इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को इस फॉर्मेट में भी ध्यान रख सकते हैं। सर इस फॉर्मेट में भी मेरा दिमाग फालतू है, सारा भर गया तो नाम भूल जाऊंगा तो? अरे दिमाग कोई आपका कंप्यूटर का मेमोरी कार्ड थोड़े ना मोबाइल का कि खत्म हो जाएगा। आइंस्टीन का भी 5% ही यूज हुआ, 95% बेचारे का खेत खाली चला गया। तो आप कौन सा उससे एक्सीड कर जाएंगे? और भाई कर भी गए तो 5 के बदले 10% भर लोगे, तभी तो 90% बेकार ही जाने वाला है। तो डाटा रखते वक्त घबराना मत। वो आदत हो गई है अपनी ये सोचने की, अरे सर मेरे मोबाइल का तो केवल 64 GB है, इतने में तो भर जाएगा, फिर मैं तो काम के मूवी रखूंगा ना। इनफाइनाइट है ब्रेन की, उसमें जितना डाटा रख सको कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी बन रही है दूसरी कि आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो ही, ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा सा आता है तो मजे लो थोड़ा। एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर, y इक्वल्स टू tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर देखो जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर साथ में tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा x tan थीटा प्लस y प्लस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया? tan थीटा का क्वाड्रेटिक बन गया। इसका मतलब है कि यदि किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो ना, और एक खास पॉइंट चुन लेते हो कि यहां से गुजरना चाहिए प्रोजेक्टाइल को, तो वहां से गुजरने वाले दो हो सकते हैं एंगल पॉसिबल, θ1 एंड θ2। और वो किस इक्वेशन से निकल के आएगा? इस वाले इक्वेशन से। tan थीटा का क्वाड्रेटिक है, दो दो निकल के चले आएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक का ये मीनिंग यहाँ पर है। तो हमने y के दो पार्ट कर दिए। ये जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी था y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक लिख दिया y इक्वल्स टू tan थीटा ब्रैकेट में x माइनस एक्स स्क्वायर बाई r, और एक लिख दिया जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस x tan थीटा प्लस y प्लस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सर इसके सीखने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? तो प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस में सीधे आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी दे देगा
प्रोजेक्शन वेलोसिटी पूछ लेगा, रेंज पूछ लेगा, हाइट पूछ लेगा, तो आप कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर माने तुलना, कंपेयर कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसको दुनिया वाले गलत करते हैं, आप इस क्वाड्रेटिक के हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल सिंपल सा है। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड रेंज आर for the ground to ground projectile whose equation of trajectory is y equals to √3x minus x squared by 20। तो सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है? y equals to tan थीटा x minus x squared by r से कंपैरिजन करना है। On comparison, we get tan theta equals to √3, theta equals to 60 degree, r equals to 20 मीटर। काम खत्म। क्या ये कठिन काम है? फ्री के नंबर हैं, लेकिन फ्री के नंबर तब है जब दिमाग में आपके डाटा रखा हुआ है। y equals to tan theta ब्रैकेट में x minus x square by r। यदि ये डाटा नहीं है तो फिर क्वेश्चन फ्री के क्या, क्वेश्चन तो गायब हो गया आपका नंबर। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा यदि अब ये पूछ दे कि यू बताओ, कैसे बताओगे? तो फॉर्मूला यूज कर देंगे, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, सॉल्व कर लेंगे तो यू आ जाएगा। फिर यदि कोई पूछे h बताओ, फिर फॉर्मूला लगा देंगे, यू भी निकल आया है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2d, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे वो भी बता सकते हैं। यदि कहे इफ y इक्वल्स टू x minus x square by 30, find theta u r h and t of the projectile। सब पूछ बैठा। तो हमारे पास जो पहले दिया गया है उसे देखें, और जो हमें याद है उसे देखें। और अब कंपेयर कर लें। कंपेयर करके देखें, x वाला x के साथ, x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर के साथ। tan थीटा किसके बराबर हो गया? 1 के। थीटा हो गया 45 डिग्री। 1/30 किसके बराबर हो गया? g/2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। u स्क्वायर कितना हो गया? 10 इंटू 30/2 इंटू cos स्क्वायर 45, दैट इज 1/2। ये चला गया।
300 u का वैल्यू हो गया 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब यदि आपको h चाहिए तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g यूज कर लो। 10√3 स्क्वायर sin स्क्वायर 45 बाई 2 इंटू 10। उसी तरह t यूज कर लो 2u sin थीटा बाई जी। उसी तरह r यूज कर लो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। या r के लिए ये काम भी कर सकते थे y इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 30 को कंपेयर कर लेते tan थीटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय r से, तो r वैसे ही दिख जाता 30 और tan थीटा दिख जाता 1। तो ये काम भी कर सकते थे चाहो तो। क्या ये आइडिया समझ में आया? हाँ हाँ, उसका यूज दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल जो एग्जांपल लिया है उसमें आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहला और y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय r हमने यूज कर दिया। क्वेश्चन बदलना पड़ेगा, ठीक ना, अलग एग्जांपल में आप एप्लीकेशन देखें। और सर 90 से कम में दो एंगल के जो भी प्रोजेक्शन होंगे वही टकराएंगे। x1 अब ऐसे पहले